नमस्कार। लीगल पॉइंट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जजमेंट पर बात करेंगे जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाया है। ये केस यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत जमानत और हमारे मौलिक अधिकारों के बीच के संतुलन को बहुत अच्छे से समझाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे लीगल पॉइंट परिवार का हिस्सा बने। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए बिना किसी विलंब के आज का केस शुरू करते हैं। केस का नाम सुखजिंदर सिंह 8 बिट्टू बनाम पंजाब राज्य। केस संख्या CRAD 1103/2022 ओ एंड एम। फैसले की तारीख 2 सितंबर 2025। न्यायालय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। जज साहिबान माननीय न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल और माननीय न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी। दोस्तों, इस मामले की कहानी कुछ इस तरह है। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं और उनके पास आधुनिक हथियार हैं। इस सूचना पर पुलिस ने एक घर पर छापा मारा। वहां से अपीलकर्ता सुखजिंदर सिंह सहित कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अपीलकर्ता के पास से एक 32 बोर की पिस्तौल, 15 जिंदा कारतूस और 50,000 रुपए नकद बरामद हुए। इसके बाद इन सब पर आईपीसी, आर्म्स एक्ट और यूएपीए जैसे गंभीर कानूनों के तहत केस दर्ज किया गया। अपीलकर्ता को 7 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में था। जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तब तक उसे जेल में 5 साल 2 महीने और 30 दिन हो चुके थे और मामले का ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में यह अपील की थी। तो सवाल यह था कि क्या इतने लंबे समय तक बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को जेल में रखना उचित है, भले ही उस पर यूएपीए जैसा सख्त कानून क्यों न लगा हो। आगे क्या हुआ, ये जानने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और खास तौर पर लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में कोर्ट के सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सवाल थे। यूएपीए कानून की धारा 43D5 बनाम संविधान का अनुच्छेद 21। यूएपीए एक बहुत सख्त कानून है और इसकी धारा 43D5 के तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। यह धारा कहती है कि अगर कोर्ट को पहली नज़र में लगता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप सच हैं तो उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें स्पीडी ट्रायल यानी जल्दी सुनवाई का अधिकार भी शामिल है। तो सबसे विशाल प्रश्न यह था कि इन दोनों में से किसे प्राथमिकता दी जाए। लंबी हिरासत और न्याय का सिद्धांत। कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए सिर्फ इसलिए जेल में रखा जा सकता है क्योंकि ट्रायल पूरा होने में समय लग रहा है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ए नजीब मामले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि जब ट्रायल में बहुत ज़्यादा विलंब हो और आरोपी ने एक लंबा समय हिरासत में गुजार लिया हो तो यूएपीए की सख्त शर्तें भी मौलिक अधिकारों के सामने कमज़ोर हो जाती हैं। जमानत का उद्देश्य। कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत का उद्देश्य आरोपी की ट्रायल में उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि उसे ट्रायल से पहले ही सज़ा देना। जब ट्रायल ही जल्दी खत्म होने की कोई संभावना न हो तो लगातार जेल में रखना एक तरह से सज़ा देने जैसा ही है। इन सभी कानूनी बिंदुओं पर विचार करने के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 5 साल से अधिक समय तक बिना ट्रायल के हिरासत में रखना अपीलकर्ता के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार का हनन है। हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता सुखजिंदर सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाईं, जैसे कि 10 लाख रुपए का बांड भरना, अपना पासपोर्ट जमा करना और हर सुनवाई पर अदालत में हाजिर होना। तो दोस्तों, इस फैसले से यह साफ होता है कि हमारा न्याय तंत्र मानता है कि चाहे किसी पर कितने ही गंभीर आरोप क्यों न हो, उसे जल्दी न्याय पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उम्मीद है
आपको आज का यह केस विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दें। सबसे ज़रूरी बात, लीगल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी लीगल अपडेट आपसे मिस ना हो। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए लीगल इंसाइट के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।